आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी 2024। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो राजकीय महाविद्यालय है ये है राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। इसके द्वारा ये विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए 10 राजकीय महाविद्यालयों की विज्ञप्तियां लेकर आया हूं। सभी महाविद्यालयों के द्वारा अलग अलग विषयों में विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो अगर आप उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं और बेरोजगार हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको यहाँ पर निश्चित रूप से अप्लाई करना चाहिए। आप कालांश लेने के पश्चात अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो हर विज्ञापन के जो निर्देश हैं वो समान हैं, तो निर्देश मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। ठीक है, पहले आप जो है वो विज्ञापन देख लीजिए। तो इस महाविद्यालय के द्वारा ये जो विज्ञापन जारी किया गया है, इस विज्ञापन के तहत अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 16 जुलाई 2024 साय 5 बजे तक। ठीक है, सबसे पहला जो महाविद्यालय है ये है श्री सांवरमल सुशीला देवी सुथार राजकीय महाविद्यालय बिदासर चूरू। इसके अंदर ये 4 विषय हैं। ठीक है, और प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। इसके लिए आपको आवेदन फॉर्म जो है इसी महाविद्यालय के अंदर जमा करवाना है। ठीक है, दूसरा जो महाविद्यालय है वो है SBD राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर चूरू। इसके अंदर ये 3 विषयों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। इसका विज्ञापन जो है वो नोडल कॉलेज के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन आपको आवेदन फॉर्म इसी महाविद्यालय के अंदर जमा करवाना है। तीसरा महाविद्यालय है राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर चूरू। इसके अंदर ये जो विषय हैं 5 इन विषयों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है और प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। इसका आवेदन भी आपको इसी महाविद्यालय के अंदर जमा करवाना है। अगला महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय रतनगढ़ चूरू। इसमें एक विषय है वनस्पति शास्त्र, एक पोस्ट है। इसका आवेदन भी आपको इसी महाविद्यालय के अंदर जमा करवाना है। अगला जो महाविद्यालय है ये है माँ जालप्पा देवी राजकीय महाविद्यालय तारानगर चूरू। इसके अंदर ये 3 विषय हैं। प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। इसका विज्ञापन भी आपको इसी महाविद्यालय के अंदर जमा करवाना है। फिर है GHS राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़ चूरू। इसमें एक पोस्ट है भौतिक शास्त्र की। इसका विज्ञापन भी आपको इसी महाविद्यालय के अंदर जमा करवाना है। ठीक है, तो आपको बाकी विज्ञापन दिखाऊं उससे पहले जो निर्देश हैं वो मैं आपको एक बार में एक साथ जो है वो बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें आवेदन जो फीस है वो क्या है। तो दोस्तों विद्या संबल योजना के तहत अप्लाई करने के लिए कोई आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना है, निःशुल्क आवेदन करना है। ठीक है, दूसरी बात आवेदन कैसे करना है, तो इसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। जिस महाविद्यालय में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और उस आवेदन फॉर्म के सबसे ऊपर जो है जिस महाविद्यालय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस महाविद्यालय का नाम लिखना है और उसके बाद में उसकी डिटेल फिलअप करनी है। उसके पश्चात अपने सारे जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे 10वीं की अंक तालिका प्लस उसका प्रमाण पत्र, 12वीं की अंक तालिका प्लस उसका प्रमाण पत्र, उसके बाद में यूजी की अंक तालिका प्लस उसकी डिग्री, फिर पीजी की अंक तालिका उसकी डिग्री, नेट सेट स्लेट, ठीक है वो है, पीएचडी कर रखी है तो वो है, एमफिल कर रखी है तो वो है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करके आपको आवेदन फॉर्म के साथ में लगाने हैं और उस आवेदन फॉर्म को बड़े वाले लिफाफे में डालना है। लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म। ठीक है, उसके नीचे आपको अपने विषय का नाम लिखना है। दाईं साइड के अंदर जिस कॉलेज के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है उस कॉलेज के प्रिंसिपल को संबोधित करते हुए एड्रेस लिखना है, जैसे टू श्रीमान, अब प्रिंसिपल या प्राचार्य या नोडल प्राचार्य जो भी है, और उसके बाद में उस कॉलेज का नाम जिसके द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, वो एड्रेस आपको लिखना है। बाएं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। आप चाहें तो इसको बाई हैंड जा करके जमा करा सकते हैं, आप चाहें तो इसको बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। ठीक है,
बात करें योग्यता की कि कौन अभ्यर्थी जो है विद्या संबल योजना के तहत अप्लाई कर सकता है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या संबद्ध विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके साथ साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या फिर सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, और या फिर आप यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के तहत पीएचडी या एमफिल क्वालिफाइड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी की जो डिग्री है वो 11 जुलाई 2009 से पहले की है, या जिनकी पीएचडी की डिग्री का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, डिग्री भले उनको बाद में दी गई है, तो उनको क्या करना है, संबंधित यूनिवर्सिटी के डीन या फिर रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित एक प्रमाण पत्र जो वो प्रस्तुत करना होगा, उसके बगैर उनका आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दोस्तों इसमें न कोई एग्जाम होता है न कोई इंटरव्यू होता है, आपका एपीआई स्कोर के आधार पर सिलेक्शन होता है। एपीआई स्कोर क्या होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आपका एपीआई स्कोर कितना है, तो इसी मतलब वीडियो के अंदर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्ले लिस्ट है उस प्ले लिस्ट के अंदर मैंने इसके ऊपर वीडियो बना करके डाला हुआ है, वो आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है। इसमें बात करें मानदेय की कि आपको कितना मानदेय प्रदान किया जाएगा, तो इसमें दोस्तों एक कालांश के आपको 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। और जैसे आपके 50 कालांश पूरे होंगे उसके बाद में आपको 40,000 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा। 50 कालांश से पहले जो है वो मानदेय नहीं दिया जाएगा, 50 कालांश पूरे होने के बाद यानी वार्षिक आधार पर इसमें मानदेय नहीं दिया जाएगा, 50 कालांश पूरे होने के बाद में मानदेय दिया जाएगा। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आप एक सप्ताह के अंदर 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है। बात करें कि इसमें आपको कब तक रखा जाएगा, तो इसमें देखो जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम होता है वहाँ पर तो सेमेस्टर की एग्जाम प्रारंभ होने या उसका सिलेबस पूरा होने दोनों में जो भी कार्य पहले हो जाएगा तब तक आपको रखा जाएगा। और जहाँ पर वार्षिक पद्धति के आधार पर जो है पाठ्यक्रम संचालित होता है वहाँ पर क्या होगा, आपको 28 फरवरी 2025 या 24 सप्ताह जो भी पहले पूरा होगा तब तक रखा जाएगा। ठीक है। तो अगर आप योग्य हैं तो इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। चलिए अगला विज्ञापन जो है वो आपको दिखाता हूँ। ये है प्राचार्य और नोडल अधिकारी राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर, इसके द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें आपको आवेदन करने के लिए जो लास्ट डेट बताई गई है वो बताई गई है 15 जुलाई 2024 साय 3 बजे तक। ठीक है। अब इसके अंदर किन किन विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया है वो आप देख सकते हैं। 2 विषय हैं, संगीत वाद्य और संगीत गायन, प्रत्येक में एक एक पोस्ट है। अगला जो विज्ञापन है ये आपके है राजकीय महाविद्यालय टोडा भीम जिला गंगापुर सिटी। ठीक है। इसके द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई है ये है 12 जुलाई 2024 साय 3 बजे तक। इसमें विषय हैं राजनीति विज्ञान और संस्कृत, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। ठीक है। अगला जो महाविद्यालय है ये है स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। ठीक है। तो इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई है ये है 15 जुलाई 2024। ठीक है। अब इसमें महाविद्यालय देखिए कौन कौन से हैं। राजकीय महाविद्यालय महवा, इसमें ये विषय है, प्रत्येक के अंदर एक पोस्ट है। दूसरा राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा, इसमें एक ही विषय है। तीसरा है राजकीय कन्या महाविद्यालय बांदीकुई, इसमें 3 विषय हैं, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी और इतिहास। अगला महाविद्यालय है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, इसमें 2 विषय हैं। राजकीय महाविद्यालय सिकराय, इसमें 2 विषय हैं। राजकीय महाविद्यालय दौसा, इसमें ये जो है 5 विषय हैं। ठीक है। अब अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इनमें से जिस भी महाविद्यालय के अंदर जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आवेदन फॉर्म के ऊपर उस महाविद्यालय का नाम आएगा, लेकिन आपको फॉर्म जो जमा कराना है और एड्रेस जो लिखना है वो इस नोडल महाविद्यालय का लिखना है जिस नोडल महाविद्यालय के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला जो महाविद्यालय है ये आपके सामने है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय निम्बाहेड़ा। ठीक है। इसके द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई गई है ये है 23 जुलाई 2024 साय 5 बजे तक। ठीक है।
विषय कौन कौन से दिए गए हैं इसमें, विद्या संबल योजना के तहत गणित और उर्दू विषय प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। इन दो विषयों के लिए इस महाविद्यालय के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। अगला जो महाविद्यालय है ये है बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा। ठीक है, तो इस महाविद्यालय में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की जो लास्ट डेट बताई गई है ये बताई गई है 15 जुलाई 2024 साय 5 बजे तक। ठीक है, कौन कौन से विषय है, विषयों की जो है आप देख सकते हैं डिटेल, ये इसके अंदर 6 विषय है। ठीक है, 3 और 3 6 प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। अगला जो महाविद्यालय है ये है श्री विजय सिंह पथिक राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया भीलवाड़ा। इस महाविद्यालय में आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो कितनी बताई गई है, ये आप देखिए 16 जुलाई 2024 साय 4 बजे तक। ठीक है, तो इसमें आवेदन फॉर्म आपको इसी महाविद्यालय के अंदर भेजना है। ये देखिए आप आवेदन फॉर्म आपको इसी महाविद्यालय के अंदर भेजना है। और विषय जो है इसके अंदर कौन कौन से बताए गए हैं, तो विषय देखिए आप, ये है अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अर्थशास्त्र और इतिहास प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। ठीक है, अगला जो महाविद्यालय है ये है राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर। ठीक है, तो इस महाविद्यालय में आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो बताई गई है 15 जुलाई 2024 साय 3 बजे तक। कौन कौन से विषय हैं, 2 विषय हैं, संगीत वाद्य और संगीत गायन प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। अगला जो महाविद्यालय है ये है सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय महाविद्यालय नाथ द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा जो विज्ञापन जारी किया है इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 13 जुलाई 2024 साय 5 बजे तक। कौन कौन से विषय हैं देखिए, ये अलग अलग महाविद्यालय है। इसमें एक है राजकीय महाविद्यालय नाथ द्वारा जिला राजसमंद, इसमें 2 विषय हैं। एक है राजकीय महाविद्यालय नाथ द्वारा जिला राजसमंद, ये राजशेष अधीन पदों के लिए इसमें 4 विषय हैं। ठीक है, अगला है राजकीय महाविद्यालय जोधपुर, तो इस महाविद्यालय के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आवेदन की लास्ट डेट है 12 जुलाई 2024 साय 5 बजे तक। ठीक है, कौन कौन सी विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, तो ये आप देखिए इसमें कौन कौन से विषय हैं। कॉलेजों के नाम देखिए, राजकीय महाविद्यालय जोधपुर, इसके अंदर ये 2 विषय हैं, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। दूसरा है राजकीय महाविद्यालय बालेसर, इसके अंदर ये 4 विषय हैं, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। अगला महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय बाप, इसके अंदर 1 विषय है, 1 ही पोस्ट है। राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़, इसके अंदर भी 1 पोस्ट है। ठीक है, अगला महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय वापसी, इसमें ये 4 विषय है, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। फिर है राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंगरा पुंजला, राजकीय कन्या महाविद्यालय पीपला सिटी, इसमें 2 विषय, एक एक विषय प्रत्येक के अंदर। राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय तिंवरी मथानिया, इसके अंदर ये 3 विषय है, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। अगला है राजकीय महाविद्यालय लूणी। ठीक है, इसके अंदर ये 3 विषय है। और उसके बाद में राजकीय महाविद्यालय ओसिया, इसके अंदर ये 4 विषय हैं, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। अगला महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय फलोदी, इसमें 2 विषय हैं। और राजकीय महाविद्यालय शेरगढ़, इसके अंदर ये 4 विषय हैं। ठीक है, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। तो दोस्तों इन महाविद्यालयों के द्वारा विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। आपको आवेदन करना चाहिए। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।